पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी खानदान में तलाक हो गई है। उनकी शिकायत ये है कि उनके जो मियाँ हैं, उनके जो मिस्टर हैं, वो अपनी वालिदा के इशारों पे चलते हैं जी। उनकी मानते हैं, उनकी सब मानते हैं। खबर बहुत बड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तहलका मच जाएगा। इतना अम्मी का लड़के पे कंट्रोल है, इस कदर। मतलब ये भी सास बहू की लड़ाई है। आप लोगों से दरखास्त कर दी, ये दरखास्त है आपसे कि आप किसको समझ रहे हैं कि किसके दरमियान तलाक हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आपको एक ऐसी खबर देने लगे हैं जिससे पाकिस्तान की सियासत में तहलका मच जाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ख़ानदान में तलाक हो गई है और ये तलाक सियासी नहीं है। अच्छा देखिए, खबर बहुत बड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपने बात की कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तहलका मच जाएगा, बल्कि हमने थंबनेल भी क्या लिखा है, धबरधूस, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के वर्ड्स। तो ये सब कुछ धबरधूस हो जाएगा अगर ये खबर एक पब्लिक हो जाए, दूसरा इस वक्त इन हालात में पब्लिक हो जाए। तो सवाल ये है कि क्या हम ये खबर, ये आपका सवाल होना चाहिए, पब्लिक करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे। तो खबर को इन अ वे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि ये है क्या मंजरनामा और ये शादी कब हुई थी, ये मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इन अ वे तो हम खबर को पब्लिक कर रहे हैं, लेकिन हम खबर को मुकम्मल पब्लिक नहीं कर रहे और नहीं कर सकते। हम डॉट्स दे रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं, जो भी करना चाहे इससे। बिल्कुल ठीक है। ये शादी हुई थी दिसंबर 2021 में। अच्छा चलें, इससे आगे मत जाइएगा ना, क्योंकि हाँ अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खानदान, देखिए शादी जो हुई उसको, और बल्कि जो तलाक हुई है, और उस तलाक की सबसे बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। ये तलाक इसलिए हुई है कि जो इस रिश्ते में अहलिया हैं, बेगम साहिबा हैं या थी, अच्छा। उनकी शिकायत ये है कि उनके जो मियाँ हैं, उनके जो मिस्टर हैं, वो अपनी वालिदा के इशारों पे चलते हैं जी। उनकी मानते हैं, उनकी सब मानते हैं। ओके। उनकी सब मानते हैं, उनकी बहुत मानी जाती है, तो वो उनके इशारों पे चलते हैं, उनकी मानते हैं। उनके अलावा वो किसी की नहीं मानते। और इवन वो अगर अपनी अहलिया के पास भी आए तो वो उनसे बात करते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं और फिर उनके पास आते हैं। उनको जो है वो दे डोंट गेट टू स्पेंड टाइम टुगेदर। ओके। इतना अम्मी का लड़के पे कंट्रोल है, इस कदर। मतलब ये भी सास बहू की लड़ाई है। ये भी इन अ वे यस सास बहू की लड़ाई है भाई, रिवायती लड़ाई। बेगम ने इस मामले में डेफिनेटली पहले मियाँ से ही लड़ाई की होगी, लेकिन जब वो कोई हल नहीं निकला तो लड़ाई भले मियाँ से हो रही है, वजह सास साहिबा है। और वो सास साहिबा ये बात नहीं समझ रही कि सास भी कभी बहू थी। लेकिन जब वो सास बहू थी ना, तब भी उसकी बहुत चलती थी। अच्छा, अब भी चलती है? अब भी बहुत चलती है, अब तो शायद ज्यादा चलती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खानदान। अच्छा देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खानदान मौजूदा हालात में, इमरान खान का तो सियासी खानदान ही नहीं है ना। यानी इमरान खान साहब का खानदान एक तो वैसे ही वो स्प्लिट हो गया। अब अगर वो बुशरा बीबी नहीं है, हाँ, तो वो इसलिए भी, और जो उनके बच्चे हैं, उनकी जो अहलिया थी जमाइमा, तो वो स्प्लिट हो गया। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मौरूसी सियासत में पाकिस्तान में उस पर वो कुल्हाड़ा मार चुके हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अब रह गए बड़े सियासी खानदान में 3 खानदान मेरी राय में। 3 खानदान? अच्छा, एक खानदान है भुट्टो साहब का खानदान। 2 जाते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन तीसरा मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी भी वजह बताता हूँ। एक खानदान है भुट्टो साहब का खानदान, ठीक है। उस खानदान में अब चूंकि मोहतरमा के बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उनको उनके चाहने वाले भी कहते हैं कि ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी, तो जरदारी एमी लगा दिया गया है, सॉरी भुट्टो एमी लगा दिया गया है, बिलावल तो जरदारी है। अच्छा, क्लैन, ठीक है, कि नस्ल तो बाप से चलती है, तो बिलावल तो जरदारी है। तो वो वैसे ही वो चाहने वाले ये बात करते हैं। लेकिन बहरहाल बात ये कि अगर एक नौजवान और पढ़ा लिखा नौजवान बाशऊर वो अपनी माँ का नाम साथ लिखना चाहता है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों, वो भाड़ में जाए बात करने वाले। ठीक, तो ये बिलावल की मर्जी है, ठीक है। भुट्टो खानदान बहुत बड़ा खानदान, लेकिन उनसे भी बड़ा सियासी खानदान वो मियाँ नवाज शरीफ का सियासी खानदान है। नवाज शरीफ साहब उसमें, शहबाज शरीफ साहब उसमें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसमें, हमजा शहबाज उसमें, सियासी सभी सियासी, सुलेमान सियासी उसमें, हसन हुसैन सियासी उसमें,
तो फिर उसके बाद जो है वो जुनैद उसमें ज़करिया नाम है गालिबन मियां हुसैन के बेटे का गालिबन, हाँ वो उसमें, तो ये सभी, और ये इसलिए बच्चे इसलिए सियासी हो गए कि ये तो बाकायदा पीडीआई के सपोर्टर से भिड़ के मुंह तोड़ के जुनैद एक साहब बार लड़ भी पड़े थे, एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके, तो ये बाकायदा सियासी हो चुके, और ये बाहर जो नौजवान वगैरह उनको जवाब देने के लिए भी निकल जाते हैं। तो एक ये सियासी खानदान। तीसरा खानदान आप पूछ रहे हैं, दो ही समझाते हैं। फजलुर रहमान का खानदान सियासी खानदान, लेकिन वो तो इस तरह से खबरों में नहीं है ना। हाँ नहीं है, लेकिन तो उनकी तो एक बड़ा सियासी खबर भी नहीं। आप इस खबर में से माइनस कर देना चाहते हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, देखिए फजलुर रहमान है, अताउर रहमान है, जियाउर रहमान है, ये तो मैं भी कहूँगा इसको माइनस कर दें। अच्छा माइनस कर दें, -1 कर दें, -1। अच्छा, क्योंकि इस तौर पर मीडिया पर खबरें ही नहीं बनती कि यहाँ शादी हुई है, यहाँ ऐसा हुआ है। इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें दो ही बड़ी खबरें। अच्छा, इस खबर से कोई भौचाल आ सकता है? इस वक्त आ जाए, ये खबर पब्लिक हो जाए, मियाँ बीवी का नाम सामने पहले आ जाए, मियाँ बीवी का नाम सामने। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मूवमेंट होने जा रही है, सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। दो ही खबरें, सब बड़ी खबरें हैं। एक है इमरान खान का जेल में ट्रायल, 17 अक्टूबर से फर्दे जुर्म और ये सब कुछ, उनका बाहर आना बड़ी खबर होगी। इमरान खान साहब का बाहर आना बड़ी खबर है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना बड़ी खबर है, ठीक है ना, अंदर आना बड़ी खबर है। तो ये अगर ये खबर आ जाए तो इस पूरे सियासी मंजरनामे से बड़ी खबर हो जाएगी, धबड़धूस सब कुछ। अच्छा मतलब, और ये कौन है, हम नाम क्यों नहीं ले रहे पहले? देखिए क्यों नहीं नाम ले रहे, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो अगर नाम नहीं ले रहे तो फिर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? मैं आप सर्च करता हूँ। नाम ना लेने की वजह क्या है कि एक कपल है, ठीक है, उनके दरमियान अगर ये हुआ है तो ये खबर देना, और क्या तलाक कोई अनहोनी चीज़ है? नहीं, तलाक कोई गैर शरई चीज़ है, लेकिन गैर पसंदीदा अमल है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो अमल जायज़ हैं और पसंद नहीं, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जायज़ अमल है लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है। तो तलाक है तो शरई है, एक शरई स्टेप है, जोड़ों के दरमियान तलाक होती है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है वो हम खबर वो खुद बताएं इस मामले को। अच्छा, तो ये उनका, लोग अगर ये पूछें कि इनकी शादी की तो खबर दी थी, तलाक की क्यों नहीं दे रहे? देखिए शादी तो वैसे भी जाहिर है कि पब्लिक करने की चीज़ होती है ना, शादी तो होती इसीलिए कि पब्लिक की जाए। तो बहुत सारे लोग छुपाते हैं, तो जो छुपाते हैं गलत करते हैं ना, ये तो नापसंदीदा वाले, बल्कि शायद कोई जायज़ अमल भी नहीं है शादी छुपाना, ठीक है। ये जो है डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ये सियासी मंजरनामे पर बहुत बड़ी खबर है। इनकी शादी भी बहुत बड़ी खबर बन गई थी, इनकी शादी की कवरेज हुई थी। अच्छा, इनकी शादी की कवरेज हुई, इनकी शादी में लिबास किस मुल्क का, किस डिज़ाइनर का, क्या कैसे पहना गया। शादी पाकिस्तान में हुई थी। अब आप पहलियां बुझवा के जो है वो बिल्कुल वहां तक करना चाहते हैं। देखिए जो शादी हुई उसमें पाकिस्तान में भी उसकी तकरीब हो गई, एक हिस्सा पाकिस्तान से बाहर भी हो गया। जो दूल्हा है उसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से बाहर से भी दूल्हा का ताल्लुक़ है। जो दुल्हन है वो और उसके बड़े, दूल्हे की माँ, पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से बाहर से भी ताल्लुक़ है। जो दुल्हन है उसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ बहुत थोड़ा है, ठीक है। दुल्हन का पाकिस्तान से बाहर से ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है, और दुल्हन की तालीम, दुल्हन का रहना, दुल्हन के वालिद वो कोई अशरों से पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, ठीक है। और उनकी वजह से ही जो दूल्हा के वालिद और दूल्हा के बड़े हैं उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से और शाही लोगों से ताल्लुकात भी हैं। तो दूल्हा के वालिद जो हैं, दूल्हा के जो ससुर साहब हैं उनके भी बड़े शाही लोगों से ताल्लुकात हैं। तो खबर अपने आप में इस लिहाज से खासी बड़ी खबर है। और ये हमारी खबर पब्लिक होने के कितनी देर बाद ये खबर फैल जाएगी? देखिए मुझे नहीं पता, ठीक है, ये उनका अपना फैसला होगा, ठीक है। लेकिन अभी 21 तारीख, बल्कि मैं 21 से भी थोड़ा आगे ले जाऊँ, वापस आने के बाद फिर कुछ अदालती मामलात हैं और फिर कुछ सियासी मामलात हैं, वैसे भी इलेक्शन की फिजा है, उसमें ये खबर आ जाएगी तो ये खबर बहुत ही बड़ी खबर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी दोबारा दब जाएगी। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन का हंगामा उसको दबा देगा। वैसे इस कसौटी में हम नाम तक पहुंचा चुके हैं लोगों को? नहीं पहुंचा चुके। अच्छा, खामखा अपनी तरफ से, अपने पास से। देखिए खबर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को अंदाजा हो जाता है डेफिनेटली कि
इसकी मारूजी सियासी हालात में बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं। और कसोडियम ने सवाल जवाब और माइनस हो गए, सब कुछ नैरो डाउन कर लिया है लोगों ने। वो लोगों की मर्जी है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए ये जो है अच्छा, वो, लोगों से ये तो है ना कि आप बताएं कमेंट्स में कि आप किसको समझ रहे हैं। ये आप कहना चाहते हैं ये लोगों तो से, होना आप चाहिए। लोगों से ये दरखास्त कर दें। ये दरखास्त है आपसे कि आप किसको समझ रहे हैं कि किसके दरमियान तलाक हो गई है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।